वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल गिरने का प्रयास करता है। ठीक है, दूसरा आइए, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। आइए यहाँ पे, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी के से कम होता है। ठीक है बेटा, ये डिटेल है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, देखिए साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है ना। तो बुलबुलों के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आ जाओ, यदि साबुन को दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आइए इधर आइए। जब किसी साबुन के बुलबुलों को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? त्रिज्या बढ़। इधर आइए, निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो डी नहीं है, स्याही का सोखना है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना है, लेकिन पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये फ्लोएम का काम होता है बेटा, ये फ्लोएम होता है ना। ठीक है, केशिकत्व के अतिरिक्त के देखिए जल के, देखिए लालटेन और लैम्प बत्ती के तेल का चढ़ना तो है, जड़ों से जल के इसके परसम की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ससंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने के कारण है पृष्ठ तनाव। ये सब देखिए। अब आइए, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा, ठीक है, तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है ना बेटा। देखिए हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। क्यों? वायुदाब में कमी के कारण निकलने लगती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। क्या है? पास्कल का नियम। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, है ना। अब फालतू सवाल तो हमने करना नहीं। ये देखिए, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। देखिए कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शिथित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ठीक है, वह किस कारण होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, आइए, शीतकाल में जल झील के ऊपरी सतह पर पानी झील के ऊपरी सतह का जब झील की ऊपरी सतह का, ठीक है, जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ये देख लीजिए डिटेल। ठीक है, इस तरह से सवाल आता है, किस ताप पर पानी घनत्व अधिकतम होगा? भाई 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आइए, जल का अधिकतम घनत्व होगा 277 केल्विन पर। कितने पे? 277 केल्विन पर, है ना। ये देखिए कथन और कारण वाला सवाल है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इसका क्या सही होगा? ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। क्या वजह है? देखिए लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है। अतः ये सही है, जबकि ये सही है, जबकि कारण आर गलत है। ठीक है, लोहे की कील पारे पर क्यों उतरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। ठीक है बेटा, ये देखिए
एक सुई पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर रहता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखो ये डिटेल है, पढ़ लेना, ठीक है बेटा। अब देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, ठीक है। ये डिटेल पढ़ना। एक बारिन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0, ठीक है बेटा, है ना। हाँ, अब देखो, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण है अपकेंद्रीय बल। क्या है अपकेंद्रीय बल? बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उनका कम घनत्व है।